हरे कृष्णा। गुरु भगवान की जय, श्री कृष्ण की जय, माँ पीताम्बरा की जय। साधकों, एक बार फिर आपके इस चैनल में आचार्य महेश शर्मा सभी साधकों का हार्दिक अभिनंदन करता है। साधकों, मैं आशा करता हूँ कि आप अपने परिवार सहित अपने घर में कुशल पूर्वक होंगे। साधकों, इस वीडियो के माध्यम से मैं एक आपको विशेष जानकारी देना चाह रहा हूँ जो साधना के समय काम आती है। चूँकि आए दिन लोग साधक फ़ोन करते हैं, व्हाट्सअप करते हैं, तो मैं चलो आज इसका वीडियो बना के डाल ही देता हूँ। रात का समय हो रहा है, रात के लगभग 9 बज रहे हैं। क्लिनिक बढ़ा के जा रहा हूँ मैं, लेकिन ये भी वीडियो में तो आपको दिए दे रहा हूँ। साधकों, ना हम यहाँ 3 पॉइंटों में बात करेंगे। साधकों, सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि क्या हमारी साधनाओं में, अपनी साधनाओं की बात कर रहा हूँ, रक्षा घेरा की या सुरक्षा चक्र की आवश्यकता पड़ती है। तो साधकों, मैं आपको बता दूं कि मेरे साधनाओं में किसी भी सुरक्षा चक्र की आवश्यकता नहीं है। अगर सुरक्षा चक्र की आवश्यकता होती तो मैं उन्हें सुरक्षा मंत्र बताता, और कुछ वाममार्गी मंत्रों में मैंने साधनों में सुरक्षा चक्र के बारे में चर्चा की है। ये सभी साधना दक्षिण मार्गी साधना है, तो इनमें सुरक्षा चक्र की आवश्यकता नहीं पड़ती, और फिर भी इसमें क्रोध भैरव का मंत्र लगा हुआ है। और साधकों, सबसे बड़ी बात क्या है कि जहाँ क्रोध भैरव का मंत्र लगा हुआ है तो क्रोध भैरव स्वयं साधक की सुरक्षा करते हैं। दूसरी बात, जिसके गुरु समर्थवान होते हैं उन्हें सुरक्षा चक्र की आवश्यकता नहीं पड़ती, उनके तो गुरु ही स्वयं सुरक्षा करते हैं। इसलिए मैं यहाँ सभी गुरुओं को, महावतार बाबा जी को या भगवान दत्तात्रेय के मंत्र देता हूँ गुरु उपासना के लिए। क्या गुरु के लिए इन दोनों गुरुओं का आह्वान करें। साथ में एक माला श्री कृष्ण की भी देता हूँ सभी को, और कहता हूँ करने वाले आप, कराने वाले आप, प्रभु आने वाले आप, आने वाले जाने वाले आप, मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ। वो इसलिए कहता हूँ कि इसमें ईश्वर की भक्ति भी हो जाती है, ईश्वर का भक्ति भी, श्री कृष्ण की भक्ति भी हो जाती है। तो वहाँ कोई डर नहीं रहता है। आएंगे तो भी श्री कृष्ण आएंगे, और जाएंगे तो भी श्री कृष्ण आएंगे, करेंगे तो श्री कृष्ण करेंगे, ना करेंगे तो श्री कृष्ण। तुम्हारा तो कोई वहाँ औचित्य नहीं निकलता है। तो वहाँ सुरक्षा चक्र की आवश्यकता क्या पड़ेगी। सुरक्षा चक्र की तो आवश्यकता वहाँ पड़ती है जहाँ दक्षिण मार्ग की साधना है, प्रेतनी वगैरह की उल्टी सीधी टाँकनी चाँकनी की साधना होती है। और उसमें सो हम, मैं हूँ सो मैं, करने वाला वो करके करता है। ये तो भक्ति भाव की क्रिया योग साधना है। तो इसमें सुरक्षा चक्र की, मेरी सभी साधना में सुरक्षा चक्र की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा, साधना के समय मंत्र की गिनती कैसे करें, तो मैं ये आपको साधकों को बता देता हूँ। देखिए, आप इस हाथ से मंत्र जपोगे, सीधे हाथ से मंत्र जपोगे, और यहाँ से, यह वीडियो मैंने पहले भी डाल रखा है, लेकिन साधक देखते नहीं है क्योंकि मेहनत करना नहीं चाहते हो रहे। तो बस आज यहाँ को सुना, आप कल ही पूछ लेना, ये पीछे जाके नहीं देखते हैं। चलो कोई बात नहीं है भाई, ये साधक हैं, ये बच्चे हैं मेरे में, अगर बार बार पूछेंगे तो बार बार बताऊंगा मैं। तो साधकों, आप कैसे करें, जैसे एक माला को यहाँ गिनती करनी है, 2 माला की यहाँ, 3 माला की यहाँ, 4 माला की, 5 माला, 6 माला, 7 माला, 8 माला, 9 माला और 10 माला। ठीक है, ये कर मालिका हो गई, और ये हो गया आपका सुमेरु। यहाँ 10 माला का गिनती करिए, और 10 माला गिनती करने के बाद एक तिल्ली उठा के रख दीजिए आपके माचिस की, तो यह 10 माला की एक तिल्ली होगी। इसी तरह आप यहाँ 8 बार कर लीजिए, 8 तिल्ली हो गई, 80 माला हो गई आपकी। 10 माला एक बार, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 8 तिल्लियाँ हो गई 80 माला की। और 1000 जब 10,000 मंत्र जपने किसी को तो 10 तिल्लियाँ रख लो, 5,000 जपने तो 5,000 रख लो, जितनी मंत्र जपने उतनी तिल्लियाँ रख लो। लेकिन यहाँ आप देख ले रहिए, यहाँ गिनती करिए, 10 माला भाई, कर माला 10 मंत्र के 10 माला यहाँ जप ले, गिनती कर लीजिए। ठीक है। तीसरा, अर्ध कैसे दें। साधकों, मैं अपनी साधना में अर्ध बताता हूँ इष्ट को देने के लिए, और इष्ट को, सभी इष्टों को अर्ध देना चाहिए। अभी देना क्या है, एक छोटे सा तांबे का पात्र आता है, जैसे घंटी कहते हैं उसे, जैसे लोटिया जैसी होती है, छोटी सी कहते हैं हमारी भाषा में। उसमें आपने जो भी तांबे अर्ध देना हो, जिसमें जैसे जल से और जो भी सामग्री साधना में बताई गई है, उन सामग्रियों को उसमें मिला लें। और साधना के समय समापन के बाद नीचे कटोरी रख लें, और कटोरी में ऐसे करके जल अर्ध दें। जो कटोरी में जल गिरेगा तो फैलेगा नहीं, कीच नहीं होगी और गंदगी नहीं होगी कमरे में आपके। तो कटोरी में, और उस जल को उठा के किसी तुलसी पत्र में या किसी बिल्व वृक्ष के नीचे या कोई पूजनीय वृक्ष के नीचे डाल दें। ये अर्ध देने का हो गया। अब अर्ध जिस साधना में जिस वस्तु का बताया हो, जल में मिला के चंदन का
लाल चंदन का, सफ़ेद चंदन का, रक्त चंदन का, जो भी मिलाए हो, जैसे अभी केसर का वो आप मिला के उसमें दे सकते हो। तो ये साधकों तीसरी बात है, तीनों बातें मैंने यहाँ बता दी हैं। मेरी बात है, मेरा ये वीडियो कैसा लगा, मुझे खुशी होती है साधकों का आप कमेंट कर दो। आप लाइक करो या ना करो, सब्सक्राइब करो ना करो, मुझे कमेंट करते हो तो मुझे खुशी होती है कि इतने साधक मुझसे खुश हैं, मेरी बात से सहमत हैं और मुझे देखते हैं ये लोग। तो साधकों ये मैंने आपको बता दी। अगले वीडियो में कल बल टाइम मिला तो मैं एक वीडियो आपको फिर दूंगा। जब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।